कुछ भी पसंद नहीं आता। साथ ही जॉन ने काफी सारे यहाँ पे डायमंड कोड देखे थे, जिससे तो जॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि बॉडी में तो डायमंड ब्लड था और जॉन को पता था अगर उसे पर्याप्त ऑरिजिन कोड मिले तो वो उसे अब्सॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को फास्टली ग्रो कर सकता था। हालांकि तभी वो लोग ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाते, तभी जैनी के दिमाग में एक मैसेज आता है, जिससे जैनी तुरंत ही सिर घुमाकर जॉन की तरफ देखते हुए कहती है, आपकी जो मेडिसिनल हर्ब्स है उन्हें रेडी कर लिया गया है, चलिए वापस चलते हैं। और दोनों ही लोग ऑक्शन हाउस में वापस लौट आते हैं। आखिरकार जॉन जैनी की बात थोड़ी टाल सकता था। तभी रास्ते में जैनी जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मास्टर स्वांग, क्या आप उस ब्लैक मशरूम का मोटिव जानते हैं? ये देखकर जॉन को तो समझ में ही नहीं आता कि वो रिप्लाई कैसे करे, जिसके बाद वो थोड़ा सा अंदाजा लगाते हुए कहता है, मुझे लगता है इसे किसी टाइप के पिल को रिफाइन करने में यूज होना चाहिए। सॉरी, ऐसा जो यान को मुश्किल में देखकर जैनी कहती है, जिसपे जो यान भी सहला देता है, क्योंकि यहाँ तक पूछने के बाद जॉन अब वास्तव में झूठ नहीं बोल सकता था। तभी जैनी कहती है, मुझे लगता है उस पिल का ग्रेड कम नहीं होना चाहिए, है ना? तभी जॉन कहता है, शायद ये टियर 5 की पिल को रिफाइन करने में यूज होने वाला है। तभी जैनी और इंटरेस्टिंग तरीके से कहती है, इसका इफेक्ट तो और भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, है ना? जिसके बारे में जॉन वास्तव में कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि ओल्ड मैन एम्परर ने इस स्क्रोल के नीचे एक मैसेज लिखा था, और वो था कि जो कोई भी इसके बारे में जानता है वो मर जाएगा। तभी जैनी जॉन की तरफ देखते हुए कहती है, मैं देख सकती हूँ आप काफी ज्यादा परेशान हैं। ठीक है, मैं आपसे अब और नहीं पूछूंगी। वैसे क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि इसे खरीदने के लिए जो आपने 6000 ड्रैगन टेल्स का यूज किया है, उसके बारे में क्या ख्याल है? जैनी को पहले ही पता था कि ब्लैक मशरूम नॉर्मल पिल के लिए तो यूज नहीं होने वाला, शायद वो कोई ऐसी पिल होगी जो कि पूरे कॉन्टिनेंट को चेंज कर सकती है, जिससे वो काफी क्यूरियस भी होती है। साथ ही जैनी एक्साइटेड थी। तभी जॉन भी अपना सेल आता है। ये देखकर जैनी कंफ्यूज होती है और जॉन के झुके हुए सिर को देखती है। तभी जैनी कहती है, क्या किसी ने आपको इसके बारे में बताया था? जिसपे जॉन फिर से सिर हिलाता है। ये देखकर जैनी कहती है, अरे इडियट, सिर मत हिलाते रहो, मुझे बताओ क्यों, क्या डर है तुम्हें कि हमें अच्छी कीमत नहीं मिली? साथ ही जॉन के सामने जैनी पहली बार थोड़ा सा टेंशन में होती है। साथ ही जैनी के ऐसी टेंशन को देखकर जॉन अपना सही लाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। हालांकि ऐसा नहीं था कि जॉन कुछ कहना नहीं चाहता था, बस उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहे। तभी जॉन को ना बताते हुए देखकर जैनी अपने दिल में ही बड़बड़ाती है। तभी जॉन सेहड़ाते हुए कहता है, इसे ट्राई करके देखेंगे। जिसपे जैनी रिलैक्स फील करते हुए कहती, कम से कम कुछ बोला तो सही। और उसके चेहरे पर एक रियल स्माइल आ जाती है। साथ ही वो थोड़ी उदास और आहड़ते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में तुम्हें नहीं समझ सकती। क्या वास्तव में ये जो इंग्रेडिएंट है वो 6000 ड्रैगन टेल्स के बराबर का है? तभी जो यान कहता है, क्या रैंक 5 की पिल को 6000 ड्रैगन टेल्स में खरीदा जा सकता है? जिस पे जैनी तुरंत कहती है, 5th रैंक की पिल तो दूर की बात है, उसमें यूज होने वाला ब्लड एसेंस या कि कोई भी इंग्रेडिएंट, यहाँ तक कि यूज होने वाला 5 स्टार का डायमंड कोर, उसकी कीमत भी 5000 ड्रैगन टेल्स या कि उससे ज्यादा ही होगी। साथ ही इसके सक्सेस होने के और पिल रिफाइन में सक्सेस होने के रेट भी काफी कम होते हैं, इसलिए उस पिल का तो प्राइस और भी ज्यादा होता है। तभी जैनी की बात सुनकर जोयान अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है, क्योंकि वो जैनी की पावर जानना चाहता था। साथ ही उसने जब जैनी को पहली बार देखा था, तब जो यान अपने आप को शांत नहीं रख पाया था, इसलिए वो जैनी की पावर को पता लगाना चाहता था, लेकिन उसने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन अब जब जोयान अपनी पावर के साथ जैनी की पावर को देखना चाहता होता है, तो जॉन काफी हैरान होता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उसकी स्पिरिचुअल पावर समुद्र के अंदर डूबते पत्थर की तरह हो। वो जैनी के हल्के से भी फ्लक्चुएशन को फील नहीं कर पा रहा था। साथ ही जैनी इसे तुरंत ही फील कर लेती है और कहती है, कैसा है, क्या तुम इसे फील कर पा रहे हो? और वो अचानक स्माइल करते हुए जॉन से पूछती है, तो जॉन थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है। जिसके बाद जैनी कहती है, अरे 6 स्टार 5 स्टार डाउडी लेवल पर है, क्या आप उस पिल का यूज मेरे ऊपर करना चाहते हैं? साथ ही जैनी काफी ज्यादा होशियार भी थी। वो जोयान की उसकी पावर को जांचने की बात को ज्यादा दिल पे नहीं लेती। साथ ही वो जानती थी कि जॉन उसकी पावर को जांचना चाहता था कि क्या वो अपनी पावर के साथ इस पिल को यूज कर सकती है या नहीं। साथ ही रैंक 5 के पिल के लिए वो अभी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही होती है। तभी जॉन अपना सेल आते हुए कहता है, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर जैनी का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो तुरंत ही कहती है, क्या अब मैं इसका यूज नहीं कर सकती? क्या ये वास्तव 5 स्टार डाउडी के ट्रैबुलेशन से बचाने वाली कोई पिल हो सकती है? यहाँ तक कि याओ क्लेन के एल्डर ने या कि डिवाइन क्लेन के एल्डर ने एक बार कहा था कि एशियन टाइम पे एक ऐसी पिल थी जो कि 5 स्टार एम्परर ट्रैबुलेशन को बीट कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? इस टाइम पे जैनी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो जॉन से बस लगभग सब कुछ जानना चाहती है। जिसके बाद वो कहती है, अगर वास्तव में 5 स्टार ट्रैबुलेशन को वीक करने वाली कोई पिल होगी तो वो वास्तव में काफी खतरनाक होगी, यहाँ तक कि उसकी कीमत को तो पैसों में आंका ही नहीं जा सकता। हालांकि जॉन उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी जैनी थोड़ा सा शांत होती है और जो यान की तरफ देखते हुए तुरंत कहते, मास्टर स्वांग, क्या आप मुझसे एक वादा कर सकते हैं? साथ ही ऐसा करते हुए जैनी काफी सीरियस भी होती है। तभी जॉन कहता है, मिस जैन, बस आप मुझे बताएं। साथ ही जॉन हैरान था कि जैनी आखिरकार उससे चाहती क्या है।
तभी वो कहती है अगर आप फ्यूचर में इस तरीके की किसी पिल को रिफाइन करें, फ्यूचर में क्या आप उन्हें बेचने के लिए मुझे प्रायोरिटी दे सकते हैं। जिस पे जॉन कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसने अपने मन में सोचा था कि वो इस पिल को रिफाइन करने के बाद अपने फैमिली में इसका यूज करेगा और उसके अलावा वो किंग हावरान को इसमें से कुछ देगा। लेकिन उसने कभी भी इसे बेचने की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन ये सोचते हुए जॉन अपना सिर हिला देता है। तभी जेनी कहती है डन, और एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए जॉन से पूछती है, तो जॉन भी सिर हिलाते हुए कहता है बिल्कुल, अगर मैं इन्हें बेचना चाहता हूँ तो मैं इन्हें आपको सौंप दूंगा। जिस पे जेनी काफी ग्रेटफुल तरीके से स्माइल करती है और जोयान की तरफ आते हुए कहती है मुझे नहीं, बल्कि दासांग ऑक्शन हाउस को। तभी जॉन कहता है नहीं, मैं ये केवल तुम्हें दे सकता हूँ। और जोयान को खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा। और इस बात को सुनकर तो जेनी, उसका दिल अचानक से ही कांप सा उठता है और उसके कान में यही आवाज अलग अलग साउंड वेव के साथ सुनाई देती है, नहीं मैं इसे केवल तुम्हें दे सकता हूँ, नहीं केवल मैं इसे तुम्हें दे सकता हूँ, नहीं केवल मैं इसे तुम्हें दे सकता हूँ। 3-4 बार सुनाई देती है। भाई अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जेनी की ब्रीथ तेज हो जाती है, उसका दिल बस काफी फास्ट फ्लैक्चुएट हो रहा होता है और हार्ट बीट बढ़ गई होती है। जिसके बाद वो जॉन के नजदीक जाती है और वो जो यान को देखना चाहती थी, और इस टाइम पे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं। तभी जेनी की ऐसी आंखों से उसे घूरते हुए देखकर जो यान को ऐसे लगता है कि जैसे उसने कुछ कहा और वो जेनी को बुरा लग गया हो, जिसके कारण जॉन तुरंत ही बात बदलते हुए कहता है मिस जेनी, हमें वापस जाना चाहिए। जॉन की बात को सुनते हुए जेनी थोड़ा सा शॉक होती है, उसके गाल हल्का सा रेड हो जाते हैं और वो उड़ती है और बिना कुछ कहे तुरंत ही आगे चलने लगती है। साथ ही थोड़े टाइम के अंदर दोनों ही लोग ऑक्शन हाउस में आ जाते हैं, जहाँ ले साओलोंग तुरंत ही स्माइल करते हुए कहते हैं ब्रदर को ताओबाओ मार्केट में कौन सा ट्रेजर मिला। जिस पे जियान कहता है बस आपके आगे आगे ही तो आया है। मतलब जियान स्माइल करते हुए जेनी की साइड देखता है, जो अभी भी जिसका चेहरा पूरी तरीके से लाल होता है, और इसके बाद जियान तुरंत अपने कंधे उठा देता है। तभी ले साओलोंग जो यान को एक रिंग देते हैं और कहते हैं ये वो हब से जो आपको चाहिए थी, और इसके कुल 332 सेट हैं, 332 सेट। आप देख सकते हैं कि क्या ये सही है। जब जॉन कहता है कोई जरूरत नहीं, आप दे रहे हो तो फिर सही ही होंगे, वैसे अब मुझे जाना चाहिए। क्योंकि जॉन यहाँ से जल्दी से जाकर जल्दी से रिफाइनमेंट को स्टार्ट करना चाहता था, इसलिए जॉन एक दूसरे को अलविदा कहता है और यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वापस अपने रूम के अंदर आकर जॉन दरवाजा लगा देता है और कमरे पर एक बैरियर लगा देता है और बिस्तर पे पालती मारकर बैठ जाता है। साथ ही उसे वो बात याद आ रही होती जो उसने जेनी से कही थी, जिससे जॉन अभी भी अपने दिल में थोड़ा सा उलझन में होता है। जिसके बाद कुछ टाइम जॉन रिट्रीट करता है और अपनी बॉडी के पावर को रिकवर करता है और आंखें खोलते हुए उस लिंगिन मॉस को अपने हाथ में ले लेता है और काफी ज्यादा अलर्ट तरीके से उसे चेक करता है। जिसके बाद जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस लेता है और जॉन ने फील किया था कि इस चीज के अंदर काफी खतरनाक लेवल की एनर्जी थी। जिसके बाद जॉन वो मैप निकालता है जहाँ पे स्टॉल ओनर ने मार्क किया था। जिसके बाद जो यान मैप पे उस जगह को देखता तो उसकी भौहें चढ़ जाती हैं, क्योंकि उसे पता था कि यह डी युआन किंगडम के बाहर युनसन माउंटेन रेंज के एरिया का जगह था। जिसके कारण जॉन कहता है फ्यूचर में ऐसा लगता है मैरो पिल को रिफाइन करने के लिए फ्यूचर में मुझे काफी एफर्ट करने होंगे। जिसके बाद मैप को साइड में रखते हुए जॉन ब्लड स्प्रेट आर्ट को कल्टीवेट करता है और इस टाइम पे जॉन ब्लड स्प्रेट आर्ट को लगभग हर दिन कल्टीवेट किया करता था। लेकिन यूजो मिंगलिंग में अभी भी कोई भी मूवमेंट नहीं होती। साथ ही इसका कल्टीवेट करते हुए जॉन तुरंत ही फ्रेश हो जाता है। जिसके बाद वो वापस किंगलिन लिक्विड को रिफाइन करने का फैसला करता है और जो यान की स्काई फायर पूरे रूम को गर्म कर देती है। जिसके बाद जॉन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के सारे ही सेट बाहर निकालता है। हालांकि जो यान की एल्केमी काफी अच्छी हो गई थी और फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी में भी काफी अच्छा सुधार हुआ था, लेकिन अभी भी ये छोटी राशि नहीं थी और इसे रिफाइन करने के लिए जॉन को काफी सारी एनर्जी और टाइम भी वेस्ट करने की जरूरत थी। इसलिए जॉन रिफाइनमेंट में डूब जाता है और आराम करने ब्लड स्प्रेट आर्ट को कल्टीवेट करने के बाद जॉन एक बार फिर से स्टार्ट करता है, रुकता है, स्टार्ट करता है और यही जॉन प्रोसेस लगभग 1 महीने तक फॉलो करता है और 1 महीना बीत जाता है। जिसके बाद जॉन अपने कूलडाउन से लास्ट लिक्विड को लास्ट बोतल में भरता है। साथ ही अब तक जॉन इस लिक्विड को रिफाइन करने में काफी ज्यादा मास्टर हो चुका होता है। साथ ही अनसक्सेसफुल होने का रेट भी काफी कम था और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के 332 सेट्स में से 247 बोतल्स को जॉन ने सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था, जिसे फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में काफी अच्छा सुधार माना जा सकता था। मैंने बोला था ना, फर्स्ट टाइम सभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है, सेकंड टाइम पे चीजें नॉर्मल हो जाती है, आदत हो जाती है ना। अबे मैं पिल रिफाइनमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। पहली बार जोयान को काफी मुश्किल हुई थी, कितने सारे नुकसान हो गए थे। दूसरी बार में कितना सक्सेसफुली उसने रिफाइन कर लिया। गंदी सोच। जिसके बाद जॉन उन्हें अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है और सीधा ही पहुंच जाता है ऑक्शन हाउस में। जिसके बाद ऑक्शन हाउस का गेट ओपन होता है तो आवाज आती मास्टर सुहांग की स्पीड तो वास्तव में तेज है। और जेनी अपने हाथों में अपने सामने की जेड बोतलों को ढेर को देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है और इसके बाद कहती है जाओ भाई कोई इन लिक्विड्स को लेकर जाओ। जिसके बाद इस स्प्रेड को लेने के बाद जेनी जो यान की तरफ हाथ बढ़ाती है और एक कार्ड जो यान को देती है और इसके बाद कहती है ये ड्रैगन पैटर्न गोल्ड कॉइन है। मुझे हमेशा लगता है कि आपकी पिल्स को सही रेट पे वास्तव में नहीं बेचा जा रहा है। हालांकि इफेक्ट के टाइम पे इस ब्लड क्विक का जो इफेक्ट है वो स्टैंड बैन पिल के इक्वल ही है।
साथ ही कस्टमर्स का कहना था कि ये पिल सेम ही है, इसीलिए इसे एक ड्रैगन टेल कम में बेचना पड़ा है, क्योंकि जो कस्टमर थे वो कह रहे थे ये पिल रैंक 2 की पिल है, इसे सस्ता होना चाहिए रैंक 3 पिल के कंपैरिजन में। हालांकि आपने कहा था इस सेकंड रैंक की पिल को रैंक 3 के जैसा ही होना चाहिए, लेकिन मैं वास्तव में अफसोस करती हूँ कि मैं आपके भरोसे पर खरी नहीं उतर पाई। और ऐसा कहते वो एक कार्ड जो यान की तरफ बढ़ा देती है। तभी जान कहते हैं ठीक है यार, चलो इसके बारे में बात नहीं करते, जितना भी मेला बहुत है, वैसे ही मैंने काफी सस्ते में खरीदा था, तो ये सब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जिसमें जानी कहती है ठीक है, ये ब्लड एनर्जी पिल का पैसा है और सभी टैक्स और बाकी चीजों को काटने के बाद 2344 ड्रैगन टेल्स हैं, तो मैंने चेक कर सकते हो। जिसमें जान कहता है अरे यार तुम दे रही हो, अब तुम्हारे देने पे मैं कहाँ से शक कर सकता हूँ, तुम दे रही हो तो सही ही होगा। तभी ले साओलोंग तुरंत ही बाहर आते हुए जियान की तरफ देखता है, तो जियान भी उसकी तरफ देखता है। तभी साओलोंग जेनी की तरफ देखते हुए सांस छोड़ता है और दोनों ही कंधे उठा लेता है। साओलोंग की ऐसी हरकतों को देखकर जियान थोड़ा सा हैरान भी होता है और घबराया हुआ भी, क्योंकि उसे पता चला था कि पिछली बार जियान ने जो लिस्ट दी थी उसके बाद मर्चेंट अलायंस 1 महीने के भीतर काफी सारे ट्रायल किए थे, साथ ही मेनलैंड के अंदर सभी रिफाइनमेंट टेक्निकों को अपनाते हुए, लेकिन उनका हर एक जो मेथड था या तरीका था अनसक्सेसफुल निकला था और वो घंटा पे रिफाइन नहीं कर पाए थे। हालांकि उनका जो लिक्विड था वो क्विक को रिकवर तो कर रहा था, लेकिन या तो तुरंत नहीं कर रहा था या कुछ हिस्सा कर रहा था। और 2 स्टार के डाउडी के लिए तो ये अभी भी काफी नहीं था, लेकिन इसकी रिफाइनमेंट से ये तो कंफर्म हो गया था कि सभी इंग्रेडिएंट सही हैं, लेकिन इसकी टेक्निक अलग है, जिससे सभी एल्केमिस्ट भी काफी हैरान थे। आखिरकार हाई रैंक के एल्केमिस्ट के लिए ये कहा जा सकता था कि टियर 2 या लो ग्रेड की पिल का भले ही उनके पास कोई मैप ना हो, ये एल्केमिस्ट नॉर्मली उस चीज को या की मेथड को सोच भी सकते थे, लेकिन वास्तव में इस मेथड के बारे में तो वो सोच भी नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि उनके तुक्के भी सही नहीं लग रहे थे। यहाँ तक कि मर्चेंट अलायंस के प्रेसिडेंट जैन वुफान भी काफी ज्यादा उदास होते हैं। साथ ही वो समझ जाते हैं कि मेडिसिनल लिक्विड इतना भी इजी नहीं है और इसे रिफाइन करने का मेथड न जाने वो कितना कठिन होगा। और ऐसा लग रहा था कि शायद मर्चेंट अलायंस का फॉर्मूले को चुराने का जो ये तरीका था ये बिल्कुल भी काम नहीं आया था। साथ ही साओलोंग के ऐसे इंप्रेशन को देखकर जेनी भी फूट फूट कर स्माइल करती है और फिर से घुमाकर जोयान की तरफ देखते हुए कहती है माय लॉर्ड, हालांकि आपकी ब्लड एनर्जी पिल काफी अच्छी तरीके से बिक रही है, लेकिन स्पिरिट लिक्विड की जो मांग है वो काफी ज्यादा है, यानी कि किंगलिन लिक्विड। साथ ही इसका मुनाफा भी ज्यादा है, तो क्या आप इस लिक्विड के एक और बैच को रिफाइन करना चाहते हैं? जोयान की भौहें चढ़ जाती है और चेहरा थोड़ा सा झुर्रीदार हो जाता है। हालांकि जान को पता था कि बैड कोई पिल को रिफाइन करने में प्रॉफिट थोड़ा कम था और रिफाइनमेंट काफी ज्यादा कठिन थी एज कम्पेयर टू किंगलिन लिक्विड, लेकिन यह उसके एल्केमी को काफी ज्यादा शार्प कर सकती थी। साथ ही यह लॉन्गी की पावर को बढ़ाने के लिए भी काफी यूजफुल हो सकती थी। जिसके बाद जान कुछ देर तक सोचते हुए कहता है मैं अभी भी ब्लड एनर्जी पिल को और उसके एक बैच को रिफाइन करना चाहता हूँ। जॉन की बात को सुनकर जेनी बिल्कुल भी उदास नहीं दिखाई देती और तुरंत ही एक एक्साइटेड स्माइल के साथ कहती है यंग मास्टर, आप रिफाइन कर सकते हैं जो आप चाहें। तभी जान एक बार फिर से लिस्ट निकालकर उसमें मौजूद पैसे के सारे पैसे से इसके इंग्रेडिएंट खरीद लेता है। भाई इसका अलग ही बिजनेस चल रहा है, कुछ ही दिन में करोड़पति हो जाएगा। तभी जेनी उस लिस्ट को लेकर तुरंत ही इसके इंग्रेडिएंट को लाने का आदेश देती है। साथ ही जेनी ने किंगलिन लिक्विड के साथ जो सबक सीखा था, इसीलिए वो अब इसे जो लिस्ट होती है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। साथ ही वो कहती है यंग मास्टर, इस बार हम किंगलिन लिक्विड के लिए एक स्पेशल ऑक्शन को रिलीज करने चाहते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? तभी जान कहता है स्पेशल ऑक्शन, थोड़ा सा वो भी हैरान होता है कि आखिरकार इतनी कम क्वांटिटी में किंगलिन लिक्विड के लिए स्पेशल ऑक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। साथ ही जान को कैसे पता चला कि किंगलिन लिक्विड इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि उसने वास्तव में काफी पावरफुल पावर हाउसेस को भी हलचल में डाल दिया था। और इस पिल ने तो चारों तरफ कोहराम मचा रखा होता है, हर कोई इस पिल को ही चाहिए होता है कि मुझे चाहिए ये चीज, वरना मैं मार के ये छुड़ा लूंगा। साथ ही ऑक्शन हाउस से कनेक्ट होते हुए उनसे बात करते हुए वो इस इंग्रेडिएंट को खरीदना चाहते थे और अनगिनत 2 स्टार डाउडी इस लिक्विड को जितना ज्यादा मिल सके उतना ज्यादा चाहते थे। तभी जॉन कहता है ये तो केवल 200 से ज्यादा कुछ बोतल हैं, तो ये लोगों के लिए काफी कैसे हो सकती है। तभी जेनी कहती है लेकिन इतनी सारी रिक्वायरमेंट को मना करना भी आसान नहीं है, जिससे वो नाराज हो सकते हैं। इसलिए मर्चेंट अलायंस ने इसके लिए स्पेशल ऑक्शन को ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है। ये दूसरों को नाराज भी नहीं करेगा और इससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब क्वांटिटी कम होगी तो लोग समझ रहे हैं ना, पैसा ज्यादा लगाएगा बे। साथ ही इस टाइम पे मर्चेंट अलायंस अगर अपने आप को पॉपुलर करने का ऐसा तरीका छोड़ देता तो वास्तव में ये उसकी गलती होती। तभी जॉन कहता है मैं मर्चेंट अलायंस के मामलों को वास्तव में नहीं समझता। साथ ही वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील भी नहीं करना चाहता था, इसलिए जॉन कहता है मैं ऑक्शन हाउस में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। तभी जॉन की बात को सुनकर ले साओलोंग तुरंत ही कहता है ब्रदर चिंता मत करो, अपने गेस्टों को सीक्रेट रखना और उनके सीक्रेट को सीक्रेट रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि ये लिक्विड काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है, लेकिन शायद बहुत से लोग हैं जो तुम्हें ढूंढना चाहते हैं। साथ ही यहाँ तक कि अगर कोई शैडो लीग में जाता है और इस इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें खोजता है तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। साथ ही आप जुक्सी सिटी के अंदर हैं और आपने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है, लेकिन जब तक आप यहाँ पे हैं आप सेफ हैं।
यहाँ तक कि हमारा मर्चेंट अलायंस आपको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। साथ ही साथ हमारा खुफिया नेटवर्क पूरे ही कॉन्टिनेंट के अंदर फैला हुआ है, लेकिन शैडो अलायंस की स्ट्रेंथ को भी कम आंकने की हिम्मत मत करना। ये सुनकर जोयान भी मोहे चढ़ा लेता, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका ये लिक्विड वास्तव में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा, और ये तो सचमुच प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, जिसका मतलब था कि उसे फ्यूचर में वॉर अलर्ट रहना होगा। हालांकि जब वो बात कर रहे होते हैं तभी ब्लड क्विल के 650 सेट रेडी कर लिए जाते हैं और जॉन को दिए जाते हैं। साथ ही इस ऑक्शन में जॉन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसका थॉट था कि वो अपनी एल्केमी टेक्निक को जितना ज्यादा साफ कर सके उतना ज्यादा अच्छा है। इसलिए वो कल्टीवेशन करना और पिल रिफाइन करने में ज्यादा टाइम देना चाहता था, क्योंकि वो एल्केमी के आइकॉनिक ओकीजन पे ज्यादा इंटरेस्ट रखता था, जिसके बारे में किंग हावरान ने उसे बताया था। साथ ही उसने सुना था कि उस एल्केमी मीटिंग में काफी पावरफुल एल्केमिस्ट आएंगे, जो सुनकर जॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। इसलिए उस इंग्रेडिएंट को लेकर जॉन साओलोंग और जेनी को ग्रीट करते हुए तुरंत ही ऑक्शन हाउस से बाहर जाकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। रोंगी भी टावर के बाहर आ गया होता है, जॉन के पास खड़ा हुआ होता है। पिछली बार की लाइटिंग को ऑब्जर्व करने के बाद उसने आधी लाइटिंग को पचा लिया था, और उसकी ताकत पहले ही 2 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गई होती है। साथ ही टावर के अंदर एम्पर ट्रेवलेशन से वो सक्सेसफुली बच गया होता है, और एम्पर ट्रेवलेशन में लाइटिंग उसका क्या ही उखाड़ सकती थी। आखिरकार लॉन्गी खुद ही लाइटिंग ड्रैगन था, ट्रेवलेशन उसका क्या ही उखाड़ लेगा। साथ ही यहाँ पे लॉन्गी अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो वो जॉन की और भी ज्यादा मदद कर सकता था, जिसके बाद जॉन ब्लड क्विल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। लॉन्गी चुपचाप बगल में बैठ जाता है। साथ ही आसपास की लाइटिंग को ऑब्जर्व करते हुए लॉन्गी बार बार उन्हें रिफाइन करने लगता है, और उसका ऑरा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगता है। साथ ही सैकड़ों बार उसने ऐसा किया था। साथ ही जब जॉन ब्लड क्विल को रिफाइन कर रहा होता है, तभी स्प्रेड लिक्विड या की किंगलिन लिक्विड के लिए जो ऑक्शन हाउस ऑर्गेनाइज किया गया था वो भी स्टार्ट हो गया होता है, और इस टाइम तक पूरा ही ऑक्शन हाउस लोगों से भरा हुआ होता है। खबर को सुनने के बाद अलग अलग एरिया से काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। साथ ही काफी उम्मीद के साथ इस पिल को खरीदने के लिए वो यहाँ पे पहुंचे हुए होते हैं, जिसके बारे में हाल ही में चारों तरफ अफवाह उड़ी हुई होती है। ऑक्शन हाउस के ऑक्शन स्टेज पे जैन बूफान, जैन नी और ले साओ लोंग खड़े हुए होते हैं, जिनके पास चेहरे पर स्माइल होती है, और वो हॉल में सभी लोगों को देखते हुए बस लालची नजरों से देख रहे होते हैं कि पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट यहाँ पे खुद रैंक 2 की पिल के ऑक्शन में आए हुए थे। ये वास्तव में इस चीज को काफी ज्यादा हैरान करने वाला बना रहा होता है। तभी जैन बूफान सभी को ग्रीट करता है, और ऑक्शन हाउस के अंदर एक ओल्ड मैन एक टीम के साथ पहुंचता है, और जैसे ही उनका ग्रुप अंदर आता है तो तुरंत ही आसपास की भीड़ उन्हें रास्ता देती है, और वीआईपी एरिया में वो पहुंच जाते हैं। ये देखकर जैन बूफान खुशी से स्माइल करते हुए कहते हैं, हे पिल पैलेस के ओल्ड घोस्ट, मुझे आपके यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे याओ क्लेन के लोग भी आ जाते हैं, जिनके कपड़ों पर सांप की शैडो बनी हुई होती है। उनको जो लीड कर रहा होता है वो एक हाफ एजेड मैन होता है, और वो अपनी आंखों से यहाँ पे खचाखच भरे हुए ऑक्शन हाउस को देखता है। साथ ही मर्चेंट लाइफ के जो वेलकम करने वाले लोग होते हैं तुरंत ही उनके लिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। याओ क्लेन के लोगों के अंदर आने के बाद किंग हावरान भी अपने डेमन ग्रुप के लोगों के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं, और उनके पीछे एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, क्या ही बोलूँ, कितनी सुंदर, बहुत सुंदर लड़की होती है, जो कि हमें पता है कौन होने वाली है। चेहरे पर काफी ज्यादा ईगोफुल और अट्रैक्टिव फेस इंप्रेशन होते हैं, और वो होती है हमारी किंग मुयर। साथ ही किंग मुयर की बात करें तो उसने जब से सुना कि जॉन जुक्सी सिटी में थी, तो वो टाइम से पहले ही जुक्सी सिटी पहुंच गई होती है, और डेमन रेस के एरिया में जोयान के वर्ड के लैंड होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जुक्सी सिटी में लोग इतने ज्यादा थे कि एक ही एरिया के वर्ड पे ध्यान वो नहीं दे पाई थी, और वो चूक गई थी। साथ ही किंगलिन लिक्विड की जो ये बात थी ये किंग हावरान तक फैल गई थी। हालांकि दूसरों ने ये किंगलिन नाम भले ही ना सुना हो, लेकिन ब्लड डेमन ट्राइब के सेकंड एल्डर के लिए ये नाम अजनबी नहीं था, और उन्हें पता था कि ये ओल्ड डेमन एम्परर के एक स्पेशल पिल का नुस्खा था, जिन्हें उन्होंने एक बार तब बनाया था जब वो 2 स्टार डाउडी पर पहुंचे थे, जिससे किंग हावरान समझ जाता है कि इसका जो यान से कोई लेना देना जरूर होगा। इसलिए वो डेमन ट्राइब को लेकर वहाँ पे पहुंच गया होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है ये लिक्विड जॉन के लिए कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम न ले आए। इसलिए वो काफी सारे लोगों को अपने साथ लेकर आया हुआ होता है कि जो भी मेरे भाई को टच करेगा हाथ पैर तोड़ दूंगा। जैसे ही किंग हावरान हॉल में एंटर होता है तो उसकी स्पिरिचुअल पावर ऑक्शन हाउस के अंदर मर्चेंट अलायंस के प्रेसिडेंट जैन बूफार और जैनी के ऊपर चली जाती है। तभी जैनी तुरंत ही किंग हावरान की स्पिरिचुअल पावर को से अपने ऊपर जकड़न को फील करते हुए तुरंत ही कहती है, क्या ये नए डेमन एम्परर हैं? ये वास्तव में डेमन एम्परर और डेमन एम्परर क्लेन के क्लेन मास्टर होने योग्य हैं। उनकी स्पिरिचुअल पावर वास्तव में अनबीटेबल है। तभी जैन बूफार भी किंग हावरान को एक वीआईपी सीट में ले जाता है, और अपने चेहरे पे काफी ज्यादा प्यारी से स्माइल रखता है, जिसके बाद ह्यूमन ट्राइब के जैन फैमिली के लोग भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और आज का सीन तो काफी ज्यादा वीआईपी लग रहा होता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सेकंड रैंक की पिल के लिए 200 की जो कि ज्यादा बोतलें नहीं थी इतने पीक पावरफुल लोगों को अटैच कर सकती हैं। तभी जैनी कहती मुझे डर है कि शैडो लीग के लोग भी यहाँ पे हो सकते हैं, शायद वो अच्छी तरीके से छुपे हुए हों।
जिसके बाद लोगों का आना जाना अभी भी कंटिन्यू रहता है और पूरा हाल खचा। दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किंगलिन लिक्विड की केवल 30 बोतलें 1 महीने के अंदर ऐसा इफेक्ट डालेंगी कि बाजार में इसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी। इसलिए जैन वुफान सोचता है कि जितना ज्यादा जोयान का सपोर्ट वो जीत सकते हैं उतना ज्यादा जीत लो भाई, ये बंदा अपन को पॉपुलर करा देगा। जिसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बोलियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं और तीखी बोलियों और भाषणों के बीच में ये ऑक्शन हाउस धीरे धीरे एंड होता है। साला शुरू होने से पहले ही आप खत्म हो गए। साथ ही किंगलिन लिक्विड की 247 बोतलों को पावरफुल पावर हाउसेस ने पहले ही उड़ा लिया होता है। यहाँ तक कि सबसे कम कीमत 380 ड्रैगन टेल्स थी हर एक बोतल की, यहाँ तक कि हाई कीमत 400 के ऊपर थी। साथ ही ऐसी कीमत वो भी रैंक 2 की पिल के लिए। ये कहना गलत नहीं था कि नॉर्मल लोगों के लिए तो ये वास्तव में काफी खतरनाक कीमत थी। साथ ही यहाँ सभी को पता था जिन भी पावरफुल पावर हाउसेस ने पिल को खरीदा है वो वास्तव में इसे अपने जूनियर्स को नहीं देंगे बल्कि इनका यूज वो टेस्टिंग के लिए करेंगे और इससे पिल फॉर्मूला निकालने के लिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इसमें जोयान की खूब कमाई हुई थी। तभी सभी पावरफुल पावर हाउसेस को स्पिरिट लिक्विड या कि किंगलिन लिक्विड मिलने के बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ब्लड डेवन क्लाइव अभी भी यहीं पे होती है। साथ ही यहाँ पे ऑक्शन हाउस के सभी लोग बाहर जाने वाले लोगों को ग्रेट कर रहे होते हैं और उनका वेलकम कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि किंगलिन लिक्विड की हर एक बोतल पे सभी लोग रिसर्च कर रहे होते हैं और हर तरफ केवल किंगलिन लिक्विड की चर्चा होती है। साथ ही यहाँ पे अब लोगों की क्वांटिटी भी बढ़ गई होती है और वो इन चीजों को और भी ज्यादा खरीदना चाहते थे। और पिछले कुछ दिनों के अंदर जो ताकतवर लोगों ने किंगलिन लिक्विड खरीदा था और इसके बारे में टेस्टिंग की थी, उनके सारे ही एफर्ट्स बेकार निकले थे। यहाँ तक कि मर्चेंट अलायंस जिन्होंने इस पिल के फॉर्मूले के इंग्रेडिएंट को पा लिया था वो भी अनसक्सेसफुल हुए थे, तो बाकियों की तो बात करना ही बेकार था। उनके पास तो पिल भी नहीं थी और उनके इंग्रेडिएंट भी नहीं। लेकिन किंगलिन लिक्विड यहाँ पे सभी लोगों के लिए काफी बड़ा मिस्टीरियस सीक्रेट बन गया होता है। जिसके बाद हमें जुक्सी सिटी के अंदर एल्केमी हॉल का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद वहाँ पे बड़े हॉल के अंदर लोग बात करते हैं एक ऐसी मेडिसिनल पिल जो कि फाइटिंग क्वी को तुरंत ही वापस से रिकवर कर सकता। टाइम पहले ही जुक्सी सिटी में आया था। साथ ही जोयान को भी एक एल्केमिस्ट होना चाहिए, तो क्या उसने हमारे एल्केमी हॉल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया है? और ऐसा सुनते हुए सिल्वर वालों वाला ओल्ड मैन उससे तुरंत ही पूछता है। तभी वो बंदा कहता है नहीं, मैंने सभी रेस्टोरों को देखा, सभी रजिस्टरों को देखा, जोयान नाम का कोई बंदा नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी कीमिया या कि एल्केमी हॉल तक आने से पहले सांगमेंग द्वारा उन्हें पहले ही ले लिया गया है। लेकिन शायद उन्हें अब तक इस चीज का फॉर्मूला नहीं मिला। किसी को शैडो लीग में भेजो और उसे तुरंत ढूंढने के लिए कहो कि जोयान को हर कीमत पे ढूंढे। हमारे पिल पवेलियन को उसे किसी भी कीमत में हासिल करना होगा। हमें जोयान चाहिए, हमें जोयान को सांगमेंग के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करने देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कहते ओल्ड मैन खड़ा होता है, उसकी आंखें साइन होती हैं। साथ ही वो थोड़ी उदासी के साथ अपनी उंगलियों को मैच पे थपाने लगता है और सभी लोग समझ जाते हैं बंदा क्या सोच रहा है। जिसके बाद ओल्ड मैन जोर से कहता है नहीं। उसे पता था कि अगर जोयान का और मर्चेंट अलायंस का कोऑर्डिनेशन चलता रहा तो वो पूरे ही पिल पवेलियन पे यानी पिल मार्केट में कब्जा कर लेंगे। साथ ही ओल्ड मैन एम्पायर के जो मैप जिन्हें आसानी से कोई भी नहीं समझ सकता था, उनके ऊपर भरोसा करते हुए उनकी पोजीशन काफी ज्यादा हाई चली जाएगी और पिल पहले इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। जिसके बाद हमें ह्यूमन टाइप की जैन फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पे सुंदर चेहरे वाले एक हाफ एजेंट मैन कुर्सी के नीचे बैठे हुआ होता है और दर्जनों लोगों से पूछता है कि आप लोग अनसक्सेसफुल हुए। जिसमें हर कोई चुप रहता है और उदास। तो ये कहता है उदास मत हो, अनसक्सेसफुल होना पहले ही मेरी उम्मीद पे था। अगर इसे बनाना इतना आसान होता तो दूसरे लोगों ने पहले ही इसे बना लिया होता। और किसी के बारे में कोई भी खबर मिली जिसमें हॉल में एक बंदा कहता है सभी लोग लगभग अनसक्सेसफुल हुए हैं, पिल पैलेस भी लगभग अनसक्सेसफुल हो गया, जिसमें वो पर्सन तुरंत कहता है क्या आपने जांच की कि वो पर्सन कौन था जिसने वो पिल बनाई थी? और इस टाइम पे वो हाफ एजेंट में थोड़ा सा गुस्से में होता है। तभी दूसरा बंदा कहता है मुझे नहीं पता लॉर्ड, लेकिन मुझे लगता है कि पिल हॉल से जो न्यूज मिले उसके अकॉर्डिंग ये वही पर्सन होना चाहिए जिसने डी झोउ के अंदर एशियन टॉम के अंदर एंटर हुआ था और ब्लड डेमन ऑर्डर लेकर आया था। तभी वो हाफ एजेंट मैन कहता है ओह उसका नाम क्या है? साथ ही वो काफी इंटरेस्टेड होता है तभी कि नॉक्सन हाउस को देखने के लिए कुछ लोगों को भेजे, हो सकता है वो वहाँ पे हो। जिसके बाद हमें याओक्लिन का मीटिंग हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर पूछते हैं कैसा रहा, क्या यह सफल हुआ? तभी हाफ एजेंट मैन सभी लोग की तरफ देखता है तो एल्डर्स कहते हैं नहीं, मैं अभी भी फॉर्मूले को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। साथ ही वो गुस्से में थे, इसलिए वो कहते हैं तो फिर उस जोयान को खोजने के लिए किसी को भेजो। आपको खुद को दोष नहीं देना चाहिए, ये मेडिसिन इतनी भी ज्यादा इजी नहीं लगती। आखिरकार ये एशियन टाइम का कंप्लीट फॉर्मूला है। हालांकि तभी एक ओल्ड लेडी की आवाज आती है जो कि हाथ में माला को लेते हुए धीरे धीरे बाहर निकलती है। ये सुनकर एल्डर तुरंत ही कहते हैं ओल्ड एंसेस्टर आप बाहर क्यों आई हैं? और साथ ही वो काफी रिस्पेक्टेडली उन्हें ग्रीट करते हैं। साथ ही वो बिल्कुल एक सन के जैसे उनसे ट्रीट करते हैं जैसे वो उनकी मदर हो। तभी ओल्ड लेडी कहती है अगर मैं यहाँ बाहर नहीं आती तो तुम मुसीबत में पड़ जाते। क्या तुम्हें पता है ये मेडिसिनल फॉर्मूला किसका है? और ऐसा कहते हुए वो
ओल्ड लेडी हाफ एजेड मैन को देखती है। तभी हाफ एजेड मैन कहता है मैं नहीं जानता। साथ ही उसके जो स्वर होते हैं वो काफी धीमे होते हैं। वो कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं वास्तव में इसे क्रैक करना चाहता हूँ। तभी ओल्ड लेडी कहती है मैं तुम्हें बता दूं, ये जो फॉर्मूला है ये डिजास्टर के टाइम का ब्लड डैमन एम्परर जुआन हुआंग का है। यहाँ तक कि वो डैमन ट्राइब के एंसेस्टर हैं। आपने इसका पता नहीं लगाया। तभी उनकी बात को सुनकर वो हाफ एजेड मैन कहता है एंसेस्टर आपका क्या मतलब है। साथ ही वो काफी रिस्पेक्टेडली ग्रीट करता है। तभी वो कहती है उस टाइम पे न जाने कितने लोगों ने उस फॉर्मूले को समझने की कोशिश की थी जो उनका था, लेकिन वास्तव में उसे कोई भी नहीं समझ पाया था। यहाँ तक कि डेंची जो कि पिल पवेलियन का मास्टर है और 9th रैंक का एल्केमिस्ट है, उसने भी इसे क्रैक नहीं किया था। खैर ये आप पे डिपेंड करता है, चाहे नीचे जाओ और टाइम बर्बाद करो, पर मैं यही कहूंगी कि तुम्हें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पे एजेंट तुरंत ही कहता है नहीं और हॉल से पीछे हट जाता है। ये देखकर ओल्ड लेडी तुरंत ही कहती है हुआनर ऐसा नहीं कि एंसेस्टर सबके सामने तुम्हें दोष देना चाहते हैं। साथ ही आप डेमन ट्राइब के मास्टर भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा जिस पर्सन ने स्पेल को रिफाइन किया होगा उसके पास ओल्ड डेमन एम्पर का इनहेरिटेंस भी होगा। जहाँ तक कि वो अगर सांगमेंग के हाथों में है तो हमारे पास अभी भी सांगमेंग में कुछ शेयर हैं, तो हमें मौज मस्ती में क्यों ही शामिल होना चाहिए। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम उन्हें जाने दें और फ्री में बैठकर प्राइजेस हासिल करें। और ऐसा कहते हुए ओल्ड लेडी याओ क्लेन के क्लेन लीडर जान हुआन से बात करती हैं। ये सुनकर जान हुआन तुरंत ही कहता है एंसेस्टर सही है। ऐसा लगता है कि मुझे जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए मर्चेंट एयरलाइंस के लिए कुछ लोगों को भेजना चाहिए। जिसमें ओल्ड लेडी स्माइल करते हुए अपना चेहरा हिलाती हैं और काफी सेटिस्फाइड दिखाई दे रही होती हैं और कहती है चलो ठीक है कि कम से कम तुम कंफ्यूज नहीं हो। चलो इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं पे